स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का यह 16वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो पढ़ाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो इस नियम को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये क्या है? गॉस का नियम। तो पेपर में ध्यान दीजिएगा, कई बार गॉस का प्रमेय या कई बार गाउस का नियम पूछ दिया जाता है। तो गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय ध्यान देंगे, दोनों का नाम सेम है, बस नाम बदल दिया जाता है पेपर में। तो गॉस का प्रमेय होता क्या है, तो इनका नियम क्या होता है, गॉस का नियम क्या होता है, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 लाइन का आंसर है, पहले इस उत्तर को लिख देंगे, उसके बाद से उस उत्तर को समझा दिया जाएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मतलब गाउस के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बस सूत्र में इनका नियम है, एक सूत्र बनाए हैं और इसी सूत्र में इनका नियम छिपा हुआ है। तो इस नियम के अनुसार अब आगे हम नोट कर लेंगे, आप लोग भी नोट करते चलिए। तो किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ भी लिख सकते हैं या उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन, ध्यान दीजिएगा 1 क्या, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। बस इसी नियम को आप लोग ध्यान देंगे। तो ये जो नियम लिखा गया है यही गाउस का नियम है। अब ये नियम कैसे बना, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखा गया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स को याद रखिएगा फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई हो गया। तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का, तो उपस्थित आवेश का मतलब क्यू, उपस्थित आवेश का क्यू का मतलब गुणा, और 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यहाँ गुना मतलब गुणा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये कैसे बना। बस इसी जो नियम लिखा गया है इसी नियम से इसको बनाया गया। तो एक बार और आप लोग समझ लीजिए, इसका नाम है वैद्युत फ्लक्स है, इसका नाम आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। और एक लाइन और बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, अब फाई ई बराबर हो जाएगा। अब Q में 1 का गुणा करेंगे तो Q में 1 का गुणा करेंगे तो Q एक अन्नम क्या हो जाएगा, Q और बटा क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया। अब इस सूत्र को घेर देंगे। यही सूत्र किसका सूत्र है, गाउस का नियम है, यह गाउस का जो है सूत्र है। तो कितना आसान है। तो बस यह जो नियम लिखा गया है यहाँ पे छिपा हुआ है, आप लोग भी बनाना सीख लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो यह कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया, उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना
होता है, गाउस का नियम कहलाता है। तो यहाँ पे जो है अर्थात लिख दीजिएगा और यहाँ अर्थात लिख करके कामा दे दीजिएगा और कामा के और यहाँ जो है बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। तो समझ में आ गया होगा कि गाउस का नियम क्या है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गाउस का जो ये नियम बना है, यह नियम का सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा। तो एक एक लाइन आप लोग निगमन को देखिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तो गाउस का सूत्र का निगमन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निगमन करने से पहले ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो एक पहले अपने गोला यहाँ पर अपने कॉपी में क्या कीजिए, खींच लीजिए। अब यहाँ पर एक केंद्र है और केंद्र पर जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है, और यह जो बना हुआ है इसका जो क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल किसे दिखाते हैं, तो डी ए से। क्षेत्रफल किसे, डी ए से प्रदर्शित करते हैं। आपको बताया जा चुका है, यह जो कोण बना है इसको घन कोण कहते हैं, और यह जो है त्रिज्या है, क्या है, आर त्रिज्या है। और यहाँ पे जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के जो तीव्रता है वह किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से आपको वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को लिख सकते हैं ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, क्षेत्रफल डी ए है और त्रिज्या आर है, कोण आपका यहाँ पे क्या है, ओमेगा है। तो अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इसके केंद्र पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। केंद्र को क्या मानते हैं, तो ओ मान लेते हैं, यहाँ ओ मान लिया गया केंद्र पर। तो अब इसके बारे में यहाँ पे पहले माना एक दो लाइन लिख लेंगे और उसके बाद से सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, माना गोली पृष्ठ पर, माना गोलीय पृष्ठ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ए है। क्षेत्रफल क्या है, ए, जिसके भीतर, जिसके भीतर भीतर क्यू कूलाम, क्यू कूलाम, क्यू कूलाम का आवेश, का आवेश, आवेश बिंदु ओ पर, बिंदु कहाँ पर, बिंदु ओ पर रखा गया है, रखा गया है। तो समझ में आ गया होगा कि ये माना कहाँ से लिखा गया है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। चित्र के माध्यम से यहाँ पे इसको माना लिखा गया है। इस जिस लिखेंगे इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे कि पढ़ाई हमारा हो चुका है और हम लोग जान चुके हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर होता है 1/4 पाई होता है एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो इसका निगमन हो चुका है। तो अगर आप इसका निगमन नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। तो समीकरण 1 तो समझ में आ गया होगा कि यह सूत्र किसका है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। अब एक सूत्र और पढ़े हैं इस चैप्टर में, हम लोग पढ़े हैं कि कल के वीडियो में बताया गया है कि वैद्युत फ्लक्स का एक सूत्र होता है। यहाँ लिख देंगे वैद्युत फ्लक्स का सूत्र कल की वीडियो में बताया गया। अगर सूत्र आप लोग जानते हैं तब तो ठीक है,
नहीं जानते हैं तो कल का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है ई ए होता है, क्या होता है, ई ए होता है। तो अब यहाँ पे इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया। यह जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है और यह जो है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब यहाँ पे जो है समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी देखेंगे समीकरण 2 में ई है। तो इसका मतलब समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रखा जा सकता है। तो यहाँ नीचे नोट कर लेंगे कि समीकरण 1 का मान जो निकला है, समीकरण 1 का मान जो निकला है समीकरण 2 में रख देंगे। मान समीकरण 2 में रखने पर मतलब समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर मतलब किसके स्थान पे रखेंगे, तो ई के स्थान पर रख देंगे। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अब अगला लाइन हमारा बनेगा फाई ई बराबर, अब यहाँ नोट कर लेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा और ई को अब हटा देंगे और ई के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा यहाँ पर Q/r²। ये किसके स्थान पे हो गया, तो ई के स्थान पे हो गया और बगल में ए है तो यहाँ बगल में यहाँ पर ए लिख देंगे। तो ये लाइन समझ में भी आ गया होगा कि यह किसके स्थान पे लिखा गया, तो ई के स्थान पे रखा गया है। अब अगला लाइन लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ देखेंगे अब Q/r² है तो अब r² जो है ए के पास चला, a/r² लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे Q इंटू लिख करके a/r² लिख सकते हैं। तो a/r² क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह r² पहले Q के नीचे था, अब किसके नीचे कर लिए हैं, r जो है ए के नीचे कर लिया गया है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यह सूत्र बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ओमेगा बराबर होता है, क्या होता है, a/r² होता है, क्या होता है, a/r² होता है। तो अब इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। और ओमेगा कितने के बराबर होता है ये भी जान जाइए एक बार। ओमेगा का जो है 2 सूत्र है, यह तो है a/r² होता है, एक सूत्र ओमेगा का और होता है ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। क्या होता है, ओमेगा बराबर यहाँ नोट कर सकते हैं 4 पाई होता है। तो यह 2 सूत्र है, ध्यान दीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो लिख सकते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है और इसके बाद से क्या है, क्यू है, ध्यान दीजिए क्यू, और उसके क्यू के बाद से बगल में यहाँ लिख सकते हैं क्यू और क्यू के बाद से यहाँ पे जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। और ओमेगा कितने के बराबर होगा, तो 4 पाई। तो यहाँ चाहे तो डायरेक्ट 4 पाई भी लिख सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर पहले क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। अब ओमेगा हो गया, अब ओमेगा को हटाएंगे तो क्या बनेगा, 4 पाई बनेगा। यह a/r² मिलेगा तो क्या बना, ओमेगा। अब ओमेगा के जगह पे क्या रखेंगे, तो 4 पाई रख देंगे। तो अब यहाँ पे बन जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू हो जाएगा और इसके बगल में ओमेगा के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 पाई। ओमेगा जब क्या हो गया, 4 पाई हो गया। तो यह लाइन समझ में आ रहा होगा कैसे इसका निगमन किया जा रहा है। जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो एक बार और यहाँ से भी समझा दिया जाएगा। अब यह ओमेगा जब 4 पाई हो गया तो ये 4 पाई से देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई से 4 पाई जब कट गया तो अब बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, फाई ई बचेगा, बराबर हो गया क्यू में 1 का गुणा करेंगे तो क्यू एक का नाम क्या हो जाएगा, क्यू बटा और नीचे क्या है, एप्सिलॉन 0 है। तो यह जो सूत्र बन गया, यह किसका सूत्र बन गया, तो यह जो सूत्र बना गाउस का सूत्र बन गया। तो गाउस का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। तो कितना आसान यह नियम है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह जो मान भरे ई का हुआ, बगल में ए है
यहाँ से मान भरा गया है, ई का मान भरें, इसके बाद से ए। अब उसके बाद से क्या किया गया है, आर स्क्वायर जो है एक बार ए के नीचे ए बटा आर स्क्वायर बना, और ए बटा आर स्क्वायर ये सूत्र है किसका, ओमेगा का, तो ओमेगा बन गया। ओमेगा कितना का है, 4 पाई है तो 4 पाई रख देंगे, 4 पाई से 4 पाई को काट देंगे तो क्यू बटा एप्सिलॉन 0 बन गया। तो यह किसका सूत्र बन गया, गाउस का सूत्र बन गया। तो समझ में आ गया होगा कि गाउस का सूत्र कैसे बना। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा आप समझेंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे गॉसियन पृष्ठ क्या है। तो बहुत आसान, इसका भी जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। गॉस ने अपना प्रमेय जिस पृष्ठ पर सिद्ध किया था उस पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, गॉस लिख सकते हैं या गाउस भी लिख सकते हैं। तो गाउस ने अपना प्रमेय जिस पृष्ठ पर सिद्ध किया था उस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है या गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है या कहते भी हैं। तो समझ में आ गया होगा कि गॉसियन पृष्ठ क्या है। गाउस ने अपना प्रमेय जिस पृष्ठ पर सिद्ध किया था उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसको जो है नियम जो है गाउस का नियम आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह नियम जो है हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। अब कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।